मैं इंद्र कुमार सूर्यवंशी। वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। आज हम डिस्कस करेंगे एप्लेनेटिक पॉइंट्स। अविपत्तीय बिंदु क्या है तथा गोलीय विपतन दोष क्या होते हैं, यह भी हम समझेंगे। और हम समझेंगे दीर्घवृत्तीय दर्पण के अविपत्तीय बिंदु क्या होते हैं, परवलयाकार दर्पण के अविपत्तीय बिंदु क्या होते हैं और अपवर्तक गोले के अविपत्तीय बिंदु क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अविपत्तीय बिंदु एप्लेनेटिक पॉइंट। एप्लेनेटिक पॉइंट को समझने से पहले हम कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। सीमांत कुछ किरणों को देख लेते हैं। सीमांत किरणें क्या होती हैं, पैराक्सियल रेज क्या होती हैं, जिससे हमें अविपत्तीय बिंदु को समझने में आसानी होगी। और विपतन दोष क्या है यह भी हम समझ पाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। किसी गोलीय अथवा अपवर्तक पृष्ठ के मुख्य अक्ष के समीप आती किरणें उपाक्षीय किरणें कहलाती हैं। इन्हें हम पैराक्सियल रेज कहते हैं। तथा जो मुख्य अक्ष से दूर आती किरणें होती हैं उन्हें हम सीमांत किरणें कहते हैं, मार्जिनल रेज कहलाती हैं। आप देखेंगे अगर हम किसी उत्तल लेंस गोलीय पृष्ठ को लेते हैं, कोई भी अपवर्तक गोलीय पृष्ठ को, यहाँ पे हमने उत्तल लेंस को लिया है, तो इसके जो मुख्य अक्ष मेन एक्सेस है, इसके जो पास से आती हुई किसी ऑब्जेक्ट से पास से आती हुई जो किरणें हैं मुख्य अक्ष के समीप मेन एक्सेस के पास से आती हुई जो आपतित होती हुई लेंस में किरणें हैं वह उपाक्षीय किरणें पैराक्सियल रेज कहलाती हैं। तथा जो दूर की किरणें हैं सीमांत किरणें, मुख्य अक्ष की से दूर की किरणें, यह दूर है इसलिए हम सीमा एक फाइनल सीमा निर्धारित कर रही हैं। हम इस तरह से भी इसे देख सकते हैं, इसलिए हम इसे सीमांत किरणें कह रहे हैं, मार्जिनल रेज। तो यहाँ पे पॉइंट ए पर जो उपाक्षीय किरणें हैं वह अलग अलग बिंदु पर, उपाक्षीय किरणें अलग बिंदु पर अपना प्रतिबिंब बना रही है और जो सीमांत किरणें हैं वह अलग बिंदु पर अपना प्रतिबिंब बना रही है। उपाक्षीय किरणें थोड़ी पॉइंट ए पर थोड़ी दूर प्रतिबिंब बना रही है और सीमांत जो किरणें हैं वह थोड़े जल्दी अपवर्तित होकर पॉइंट बी थोड़े पास में, जो प्रकाश केंद्र है उसके थोड़े पास में ही बना ले रही है। तो वही आपको क्लियर हो गया होगा कि मार्जिनल रेज क्या होती हैं और पैराक्सियल रेज क्या होती हैं। किसी गोलीय अथवा अपवर्तक पृष्ठ के मुख्य अक्ष के समीप आती किरणें उपाक्षीय किरणें पैराक्सियल रेज कहलाती हैं तथा मुख्य अक्ष से दूर आती किरणें सीमांत किरणें मार्जिनल रेज कहलाती हैं। अब हम देखते हैं मुख्य अक्ष पर स्थित वस्तु बिंदु से आने वाली जो उपाक्षीय किरणें हैं, मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु वस्तु, अगर हमने यहाँ पर कोई बिंदु वस्तु मान ले तो इसके समीप से आने वाली जो किरणें हैं वह अलग पॉइंट पे प्रतिबिंब ए पर पॉइंट पे अलग पॉइंट पे प्रतिबिंब बना रही है। यहाँ हमने एक्सप्लेन किया है, वही हमने यहाँ पे लिखा है। मुख्य अक्ष पर स्थित वस्तु बिंदु से आने वाली उपाक्षीय किरणें तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर प्रतिबिंब बनाती है तथा सीमांत किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात अन्य बिंदु पर प्रतिबिंब बनाती हैं, जिससे प्रतिबिंब में गोलीय विपतन दोष उत्पन्न हो जाता है। जो मुख्य अक्ष से के समांतर जो समीपवर्ती वाली किरणें हैं उन्हें हम सीमा पैराक्सियल रेज कहते हैं तथा जो दूर से आती हुई जो किरणें होती हैं वह सीमांत किरणें कहलाती हैं। तो दोनों जो किरणें हैं अलग अलग बिंदु पर अपना प्रतिबिंब बनाती है, जिससे कि जो गोलीय पृष्ठ है उस पर, जिसमें प्रतिबिंब में गोलीय विपतन दोष उत्पन्न हो जाता है, जिससे जो प्रतिबिंब बन रहा है लेंस के द्वारा उसमें गोलीय विपतन दोष उत्पन्न हो जाता है। तो यह पूछा जा सकता है विपतन दोष क्या है, गोलीय विपतन दोष क्या है। तो कोई भी जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित मेन एक्सेस के समांतर जो आपतित किरणें होती हैं पैराक्सियल रेज और मार्जिनल रेज, वह अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग प्रतिबिंब बना रही है। अतः अलग अलग प्रतिबिंब बनने के कारण यहाँ पे विपतन जो पृष्ठ है विपतन दोष उत्पन्न हो जाता है प्रतिबिंब में। अब हम देखते हैं प्रत्येक वक्र पृष्ठ के लिए वस्तु बिंदु की कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिसके लिए उपाक्षीय किरणें तथा सीमांत सभी किरणों के द्वारा तीक्ष्ण प्रतिबिंब बनते हैं। जो प्रत्येक वक्र पृष्ठ हैं, गोलीय पृष्ठ हैं, उनके लिए वस्तु बिंदु से कुछ वस्तु बिंदु की, मतलब हम उनके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उनसे आने वाली जो किरणें होती हैं किसी भी लेंस के लिए, वक्र पृष्ठ के लिए एक ऐसी स्थिति होती है जिनमें उनका प्रतिबिंब बहुत जल्दी बनता है। तो वही हमने यहाँ पे ऐसी स्थितियाँ, विशेष स्थिति होती हैं जिसमें उपाक्षीय किरणें जो कि मार्जिनल पैराक्सियल रेज है तथा सीमांत किरणें मार्जिनल रेज है, सभी किरणों के द्वारा तीक्ष्ण जल्दी से इमेजेस बनती हैं, प्राप्त होती हैं। ऐसे वस्तु तथा प्रतिबिंब बिंदु उस वक्र पृष्ठ के अविपत्तीय बिंदु एप्लेनेटिक पॉइंट्स कहलाते हैं तथा
वह वक्र पृष्ठ इन बिंदुओं का, अब जिस पृष्ठ पे यह बनती है वह वक्र पृष्ठ उसका अविपत्तीय पृष्ठ एप्लेनेटिक सरफेस कहलाता है। हम एप्लेनेटिक जो पॉइंट है उसे इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं, एप्लेनेटिक पॉइंट किसी वक्र पृष्ठ के ऐसे दो संयुग्मी बिंदु कोई भी जो वक्र पृष्ठ है उसका ऐसे दो संयुग्मी बिंदु जिसमें से एक बिंदु पर वस्तु के लिए उपाक्षीय किरणें जो पैरेक्सियल रेज हैं तथा सीमांत किरणें सभी जो कि मार्जिनल रेज है सभी किरणें के लिए दूसरे बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है, उस वक्र पृष्ठ का अविपत्तीय बिंदु कहलाता है। अर्थात हम दो संयुग्मी फोकस, अगर हम मान लें कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब हम इसे नाम दे दें ए और इसे नाम दे दें बी, तो अगर हम वस्तु को यहाँ पे रख रहे हैं तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, और यहाँ पे अगर हम वस्तु को रखते हैं जितनी भी रेज यहाँ से निकलेंगी उसका प्रतिबिंब इस पॉइंट पे ही बनेगा, और अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो जितनी भी रेज निकलेगी उसका पॉइंट इस बिंदु पर ही बनेगा, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह पॉइंट ए पर बनेगा, चाहे वह मार्जिनल रेज हो या फिर पैरेक्सियल रेज। अब हम देखते हैं दीर्घवृत्तीय पृष्ठ, जो दीर्घवृत्तीय अपवर्तक पृष्ठ है उसके लिए अविपत्तीय बिंदु क्या होंगे, एप्लेनेटिक पॉइंट क्या होंगे। एप्लेनेटिक पॉइंट ऑफ एन एलिप्टिकल मिरर, तो यह सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन लिखने की आवश्यकता नहीं है, यह सिर्फ चित्र से आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो जहाँ पे हमने दो पॉइंट ले लिए हैं, यहाँ एक एलिप्टिकल है, दीर्घवृत्त है, इसमें दो पॉइंट है, इससे निकलने वाली जो पॉइंट ओ से पे हमने कोई वस्तु रख दी है, तो इससे जो निकलने वाली जो किरणें हैं मार्जिनल रेज हैं पैरेक्सियल रेज हैं, इसके द्वारा प्रतिबिंब इस बिंदु पर निकलता है। यहाँ पे इस पृष्ठ पे यह आपतित हुई और अपवर्तन के पश्चात यहाँ से परिवर्तित होकर इस पॉइंट पे इसने प्रतिबिंब बना दिया, इसे हमने ओडेस दे दिया है नाम। फिर एक और किरणें निकली और यहाँ इस पृष्ठ पे आपतित हुई तथा परावर्तन के पश्चात वह इस पॉइंट पे मिली, अतः यहाँ पे एक प्रतिबिंब बना ली। ठीक इसी प्रकार अगर हम किसी वस्तु को यहाँ पे रखते हैं तो हमें प्रतिबिंब इस पॉइंट पे प्राप्त होगा। अतः हम कह सकते हैं कि जो दीर्घवृत्त हैं, दीर्घवृत्तीय दर्पण के अविपत्तीय बिंदु उसके फोकस होते हैं, और परवलयाकार दर्पण उसके अविपत्तीय बिंदु क्या होते हैं, तो जो परवलयाकार दर्पण है उसके लिए अविपत्तीय बिंदु उसके फोकस व अनंत होते हैं। अगर हम किसी वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, और अगर हम किसी वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। ठीक इसी प्रकार जो अपवर्तक गोले के लिए जो अविपत्तीय बिंदु है वह अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। अपवर्तक गोले के लिए, तो अपवर्तक गोले के लिए अविपत्तीय बिंदु हो जाएगा, अपवर्तक गोले के अविपत्तीय बिंदु अपवर्तनांक म्यू तथा त्रिज्या r वाले गोले के अविपत्तीय बिंदु उसके केंद्र से क्रमशः r/म्यू तथा म्यू r दूरी पर होते हैं, r/म्यू तथा म्यू r दूरी पर होते हैं। अब हम जो देख लेते हैं एप्लेनेटिक पॉइंट्स के उपयोग क्या हैं, अनुप्रयोग क्या हैं। उपयोग इसके, हम जो अविपत्तीय बिंदु हैं इनके सिद्धांत का उपयोग हम उच्च विभेदन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी के अविदृश्यक बनाने में किया जाता है। अविदृश्यक वह होता है जो वस्तु की ओर लेंस लगा होता है। अगर आप सूक्ष्मदर्शी से वाकिफ होंगे तो आपको मालूम होगा जो वस्तु की ओर दर्पण लेंस लगा होता है उसे हम अविदृश्यक लेंस कहते हैं, और जो हमारी नेत्र के पास होता है उसे हम नेत्र लेंस कहते हैं। तो जो उच्च विभेदन क्षमता वाले लेंसेज होते हैं उनके अविदृश्यक बनाने के लिए हम अविपत्तीय बिंदु के सिद्धांत का उपयोग करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।